जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा दयालु कृपालु अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा के अध्याचार्य तपः पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी रामचरण महाप्रभु ज्ञान भक्ति और वैराग्य के प्रचारक, ऐसे महापुरुषों के पावन चरणों में पुनस्तः प्रणाम निवेदन करते हैं और सभी संत महापुरुषों के चरणों में भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों को प्रणाम। जहां हम बैठे हैं ऐसी पवित्र धरा, पवित्र स्थान, तीर्थों का गुरुपद प्राप्त करने का बड़ा ही सुंदर ये तीर्थ पुष्कर राज के पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। विराजमान आप सभी भक्तों के हृदय में भगवान की झांकी को प्रणिपात निवेदन करते हैं। आओ क्षणिक समय के लिए हम हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवद चर्चा, नाम चर्चा और सत्संग का सहारा लेकर के इस हताश निराश उद्विग्न मन को शांत करने का जरा प्रयास करें। कई जन्मों से भटका हुआ जीव इस जन्म में आकर के एक शांति की अभिलाषा लिए हुए बैठा है। इस अतृप्त जीव को सत्संग से तृप्त करने का हम पुरुषार्थ करें। जीवन में सब कुछ मिलना सुलभ है, सब कुछ संभव है। अगर कुछ दुर्लभ है तो वो है सत्संग, भगवद संतों का दर्शन, और उससे भी बड़ा दुर्लभ है किसी तीर्थ भूमि में जाकर के सत्संग श्रवण करना, जो हमें सुलभ हो रहा है। जो दुर्लभ है वो सुलभ होने जा रहा है। बस हमें महत्व समझना है और कुछ नहीं। मैंने पहले भी कहा है और कहता रहता हूं कि किसी वस्तु का अगर महत्व हमें समझ में नहीं आता है तो वो वस्तु हमारे लिए शून्य है। वो वस्तु हमारे किसी काम की नहीं है जिसका महत्व न समझा हो जीव ने, चाहे कुछ भी हो। और संतों ने, महापुरुषों ने बार बार उद्घोषणा किया है, उद्घोष किया है अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में, शास्त्रों से, शास्त्रों के माध्यम से
कि ये जो मानव तन मिला है बड़ा दुर्लभ है। जरा इसका महत्व समझना, पर हम सरोकार न कर पाए। हमें लगने लगा कि मानव तन मिला है ना, बार बार थोड़े ही मिलता है, इसमें जितना संभव हो सकता है इस तन को भोग में लगाओ। खाना पीना, घूमना, वस्त्र इत्यादि पहनना, पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, इसकी आकांक्षा करना, जीव का प्रयास यह रहता है। हमें पता ही न चला, हम बढ़ते गए, अंत में किनारा आया। किनारे में सबको बेगाना हमने माना, फिर जाकर के पुनः हम अध्यात्म यात्रा में उतरे हैं। ये मानव तन मिला है ना, ये हर एक जीव का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। किसी को पूछ लिया जाए, भैया आपके लक्ष्य क्या है प्राप्त करने का, एक साधारण जो जीव होगा संसार का, वो यही कहेगा, महाराज हमारा जो लक्ष्य है, हम बड़े हो जाएं, पढ़ाई लिखाई कर लें और अच्छी नौकरी लग जाए, बढ़िया पैसा कमा लें, अच्छी कोई कन्या मिल जाए, विवाह कर लें, शादी कर लें, पुत्र प्राप्ति हो, हमारी सेवा करे, हमारा नाम करे और हम चले जाते हैं। यह कोई लक्ष्य प्राप्ति नहीं है आपकी। बड़ा होना, विवाह करना, नौकरी प्राप्त करना, संतान की प्राप्ति होना, ये सब कोई लक्ष्य थोड़ी है। लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। हमारा लक्ष्य महान होना चाहिए। ये लक्ष्य तो सुलभ है, सहजता से मिलने वाला, लेकिन हर एक जीव का लक्ष्य होना चाहिए मुख्य रूप से भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति होगी जब राम नाम से प्रीति होगी, जब भगवत नाम से प्रीति होगी। राम नाम की महिमा को, राम नाम की महत्ता को हम लोग समझेंगे, भगवान के नाम की महिमा को जानेंगे, उसके बाद में ये सब रास्ता हमें आगे के लिए ले जाएगा। कल चर्चा कर रहे थे ना, पशुओं ने भी भगवान को पुकारा, आर्त भाव से वंदना करी है और भगवत प्राप्ति उनको हुई है। पुकारा भले ही संकट में हो, लेकिन भगवान पधारे हैं। श्री महाप्रभु रामचंद्र जी फरमाते हैं कि हम क्या पशुओं से गया बीता है इंसान। फंद में पड़ा पशु भी ध्यावे, संकट में पड़े हुए पशु भी भगवान को याद करता है। और ये मानव संकट में आने के बाद में रिश्तों को, बंधु बांधवों को, परिवारजनों को, स्वजनों को याद करता है। बस यही हमारे में अंतर है। यही बड़ी विडंबना है। बार बार उद्घोषणा करी है महापुरुषों ने, राम नाम को समझो, राम नाम की महत्ता को समझो जरा। जैसे प्रहलाद का चरित्र सुना, ध्रुव का चरित्र सुना,
ऐसे जीव पार हो गए। सुआ पड़ावत विषया भूली। प्रसंग सुनते हैं ना, गणिका एक वेश्या सदा संलग्न रहने वाली विषय भोग में, वो भी मुक्त हो जाती है। सुआ पढ़ावत विषया भूली। तोते को रटाते रटाते तोता जो था उसको राम 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 करा करा करके वो स्वयं मुक्त हो जाती है। महापुरुषों से कहा, महापुरुषों ने कहा तुम भजन करा करो, मुक्त हो जाओगी संसार से। कहा किसका भजन करूं, किसका जप करूं, मैं किसके नाम की माला फेरूं। संतों ने कहा जितने भक्त हैं वो किसकी माला जपते हैं, उसकी माला जपो। संत समझदार थे। संतों ने सोचा कि ये अभी अपात्र है, ये पात्र नहीं है अभी। राम नाम रूपी ये जो दीक्षा है, मैं इसको सीधे कैसे दूं, इसके मुख से ही मैं करवा दूं। संत बड़े तरीके से चलते हैं। संतों ने कहा बहन जितने भक्त हुए हैं वो किसका जाप करते रहे। कहा वो तो राम राम करते थे, बस यही कर। क्योंकि संत सीधा कुपात्र को दीक्षा नहीं देते हैं। इतना बड़ा राम का नाम कैसे दीक्षा दे देते हैं। इतने सालों से वो वेश्या है तो उसको फिर उस ढंग से समझा करके उसको दीक्षा दे दी। संतों ने कहा कि तू जितने भक्त हैं वो किसका जाप करते हैं। कहा राम नाम का, बस यही जाप कर, भगवान का जाप कर, यही गुरु मंत्र है तेरा। तो स्वामी रामचंद्र ने कहा है कि सुआ पढ़ावत विषया भूली। सारा जीवन बदल गया उसका, सारा जीवन में परिवर्तन हो गया उसके। इसलिए राम नाम जो महामंत्र है, महापुरुषों ने जीवों को दिया है, महत्व समझ में न आए वो एक अलग बात है। और कलयुग में तो यही सबसे बड़ा महामंत्र है ना। कलयुग का तो एकमात्र सहारा जो है बस एक राम नाम महामंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में एकमात्र अगर कोई सहारा है इस जीव के, इस भवाटवी में, इसको पार करने के लिए एकमात्र कोई सहारा है, वो है भगवान का नाम। हो सकता है भगवान आने में विलंब कर दे जीव के पास में, लेकिन भगवान का नाम हमारे पास में हर क्षण है, तत्क्षण आ जाता है जब हम पुकारते हैं तब। इसलिए नाम की उपासना करो, नामी से भी ज्यादा नाम की उपासना की महत्ता बताई है। और हमारे रामसन ही संप्रदाय शाहपुरा में तो विशेष करके राम नाम की उपासना ही वो पद्धति महान है। वो पद्धति है विशेष। जब भी कोई शिष्य बनने आता था, जब भी कोई शिष्य बनने के लिए आते हैं संतों के पास में, तो वही संत कहते हैं रोज राम जप करो भैया, जितना हो सकता है राम राम, उठत बैठत सोवत जागत, राम ही राम रटत है। हर क्षण हर पल राम राम जप करो, बस ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। बस यही तारने और तिराने वाला जो है मंत्र है, बस ये एक ही मंत्र है, राम नाम तारक मंत्र है।
यही मंत्र तिराएगा, यही भवाटवी से पार करेगा। ये एक मंत्र है बस। का कौन सा मंत्र? का सुमरे शंकर शेष। वो मंत्र जो सुमरे शंकर शेष, जो सुमरण करते हैं कौन? शंकर भगवान। और शेष जी वो मंत्र है। शेष जी हजारों जिब्याओं से पृथ्वी को थामे रखते हैं। ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? शेष नाग जी पर। ये पूरी पृथ्वी का भार शेष जी पर टिका हुआ है। तो किसी ने सहस भगवान से पूछा कि ये धरती आपने कैसे थाम ली, इतना भार आपने कैसे थामा? तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, मैंने नहीं थामा है, ये तो राम नाम की ताकत है। मैं हजारों जिब्याओं से भगवान का नाम लेता हूं ना, इसलिए धरती ये थाम रखी है मैंने। बस ये मेरी ताकत नहीं है, मेरे पीछे किसी और की ताकत है। ये पार करने वाला है। राम नाम तारक मंत्र है, तारने वाला, तिराने वाला मंत्र है, जो सुमरे शंकर शेष। शंकर भगवान हजारों हजार साल तक ऐसी समाधि लगती है उनकी, और कोई मंत्र थोड़ी जप करते हैं, वो सिर्फ राम राम मंत्र जप करते हैं, राम नाम मंत्र जप करते हैं। जितने मंत्र हैं इस धरती पर, उन सब मंत्रों से आप जिस चीज की कामना करोगे वही मिलेगी। बस किसी के पास जाओगे, पंडित के पास में, आप कहोगे पंडित जी हमारी दुकान नहीं चल रही है, हमारी दुकान नहीं चल रही है, जरा व्यापार नहीं चल रहा है, तो कृपा करिए ऐसा कोई मंत्र बताइए आप। पंडित कहेगा कोई बात नहीं, बहुत सारे मंत्र हैं, अभी बता देते हैं। आपको एक मंत्र निकाल के देंगे, ये मंत्र पढ़िए, आसन लगाना ये वाला, मुख करना इस तरफ, ये दीपक लगाना, ये करना और ये मंत्र पढ़ना, इससे आपका दुकान चलेगी। बस दुकान ही चलेगी, और दूसरा उस मंत्र का प्रभाव नहीं होगा। आपके शरीर में व्याधि है तो वो उससे नष्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उससे सिर्फ उसने आपके दुकान चलने का मंत्र बताया उसने। अगर किसी के शरीर में कोई व्याधि होगी, बीमारी होगी, तो आप किसी के पास जाओगे तो वो कहेगा ये मंत्र का जाप करो, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन आपकी दुकान नहीं चलेगी, या और कोई समस्या है वो समाधान नहीं होगा। हर मंत्र का इलाज एक ही है, अनेक नहीं है। पर महापुरुष कहते हैं राम नाम बीज महामंत्र है। ये मंत्र ऐसा मंत्र है, इससे जितनी भी इच्छा पूर्ति है जीव की मुक्त हो जाती है। जितनी मांग होती है, जितनी भी मांग होती है जीव की, वो मुक्त हो जाती है, हर चीज प्राप्त हो जाती है, हर चीज सुलभ हो जाती है इस एक मंत्र के जाप करने से। अब बताइए आप, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, इस एक मंत्र का जाप करने से सब कुछ प्राप्त होता है। तो दूसरे मंत्रों में हम क्यों पढ़े परपच में, उनमें क्यों जाएं? सुलभता से मिल रहा है। और बाकी संसार के जितने मंत्र हैं उनसे इस धरती पर जो प्राप्त करने की वस्तुएं हैं वो कर सकते हैं, लेकिन राम नाम महामंत्र से यहां धरती से भी मुक्त होकर के जीव सीधा भगवान लोक को प्राप्त कर देता है, वैकुंठ को प्राप्त करता है। ये बाकी मंत्र नहीं कर पाएंगे। बाकी मंत्रों का अपनी एक सीमा होती है, वो मंत्र आपको वही चीज प्राप्त कराएंगे, उससे आगे नहीं करा पाएंगे। राम नाम महामंत्र जो है आपको वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। पर मैं तो एक बात कहता हूं, जो निष्काम भाव से जो बचता है इस मंत्र को, अगर मन में किसी प्रकार की इच्छाओं को लेकर के नहीं बचता है, तो जीव को सकल पदार्थ प्राप्त होते हैं। मांगने से उतना ही मिलता है जितना जीव ने मांगा है। मांगने से
उतना ही मिलेगा जितना आपने मांग करी है। लेकिन नहीं मांगने से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। इसलिए जितना हो सकता है राम नाम की महिमा को जानो और निष्काम भाव से भजन होना चाहिए। कलयुग में तो सिर्फ ये आधार बताया है, एक राम नाम आधार है जीव के लिए। रामचरण साचा गुरु, जो सच्चा गुरु होगा जीवन में, वो और कोई मंत्र की ओर नहीं भेजेगा आपको, और कोई कर्म की ओर नहीं भेजेगा आपको, और कोई पद्धति नहीं सिखाएगा आपको, और कोई विधि नहीं सिखाएगा आपको। वो इतना ही सिखाएगा, जो सच्चा गुरु होगा वो कहेगा भैया ये कंठी गले में डालो और बैठ के राम राम करो बस, ये और कुछ मत करो, बस जाओ, और कुछ नहीं। और बाकी गुरु बनेंगे, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, बहुत परपच में डालेगा। लेकिन संतों का जीवन तो सरल रहा है ना, महापुरुषों का जीवन बड़ा सरल रहा है, बड़ा सहज रहा है। इसलिए संतों का प्रचार जब होना चाहिए तब नहीं होता है। ऐसे महापुरुषों का जब चले जाते हैं ना तब बड़े याद आते हैं महापुरुष। और ये संसार के लोगों को सरल व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, ये बात मैंने देखी है बड़ी करीब से। संसार के दुनिया के लोगों को सरल व्यक्ति होता है ना, बड़ा सहज होता है, जरा भोला भाला होता है, कुछ नहीं आता हो जिसको, वो दुनिया को अच्छा नहीं लगता है। लोग उसको पागल कहते हैं, दुनिया वाले उसको पागल कहने लग जाते हैं साहब, अगर वो सरल है। सरलता जीवन में होना चाहिए। और एक बात है, भगवान को तो वो ही व्यक्ति अच्छा लगता है जो दुनिया को अच्छा नहीं लगता। बस भगवान को वो ही व्यक्ति अच्छा लगता है जो दुनिया को अच्छा नहीं लगता। परमात्मा उससे प्रेम करते हैं। दुनिया को वो अच्छा लगता है जो कपट रखता हो, द्वेष करता हो, चालाकी चलता हो, चातुरी चलता हो, है? भेद दृष्टि रखता हो, बेईमानी करता हो, चोरी जारी करता हो, ऐसे करके आगे बढ़ा वो व्यक्ति हो, और चकाचौंध में हो, हर प्रकार से हो, दिखने में ऐसा हो, वो व्यक्ति संसार को अच्छा लगता है। फिर व्यक्ति को जब वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है, पैसा हो जाता है, फिर वो व्यक्ति किसी से प्रेम से बात कर लेता है अपने स्वार्थ के कारण से, तो लोग कहते हैं ओहो हो कितना सरल व्यक्ति है। लेकिन जरा उसकी जो यात्रा हुई है, उद्गम हुआ है, वो किस ढंग से वहां तक पहुंचा है, जरा पीछे के जीवन को देखना चाहिए। महापुरुषों का ऐसा कुछ नहीं आता है। महापुरुषों ने भजन पे ध्यान दिया, सुमरण पे ध्यान दिया, साधना पे ध्यान दिया, और कुछ ध्यान नहीं रखा, और कोई अर्थ नहीं रखा, किसी अर्थ से संबंध नहीं रखा, किसी व्यक्ति विशेष से विशेष लगाव नहीं रखा। महापुरुषों ने तो बार बार उद्घोषणा करी है, यही कहा है कि भाई सरल बन जाओ, सहज बन जाओ। जितने सरल बन जाओगे, जितने सहज बन जाओगे, भगवान भी उतने सहज प्राप्त हो जाएगा जीव को, उतना सहज प्राप्त हो जाता है। सहज बनने में बहुत कुछ प्राप्त होता है हमको, बहुत कुछ। कहने का अर्थ, परम पिता परमात्मा की कृपा बड़े बड़े भक्तों को पार करती है। सिर्फ सरलता से और सहजता से प्राप्त करते हैं। कोई बहुत बड़ा कोई यज्ञ, हवन, साधना, तपस्या, बहुत कोई दान पुण्य ये वगैरह इतना महत्व नहीं रखता है जितना व्यक्ति सरल होकर के बैठ के राम राम करता है, भजन करता है, बस, और कुछ नहीं। हिरण्यकश्यप जो था, ब्रह्मा जी का भक्त था वो,
ब्रह्मा जी का भक्त था वो, ब्रह्मा जी की उपासना करता था वो। और उसका जब जन्म हुआ था, उसके जन्म होते ही उसने तो बस मन में यही आया कि मैं पूरे विश्व को अपने बस में कर लूं, मैं सब लोगों को मैं अपने बस में कर लूं, त्रिलोकी को अपने बस में कर लूं मैं, पर करूं कैसे? सोचा कि ब्रह्मा जी को मैं खुश करूं। और 36,500 वर्षों तक उसने साधना करी। 36,500 साल तो भजन किया, सिर्फ साधना करी उसने। उस समय तो लाखों में उनकी उम्र होती थी, तो बड़ी बात नहीं 36,000 कोई। 36,500 साल तक उसने इतनी साधना करी, इतनी साधना करी। ब्रह्मा का महान भक्त था और मंदार पर्वत पर जाकर के साधना करी। और कैसे करी साधना भी? ऐसे नहीं कि हमारी तरह बैठ गया हो पर्वत पर जाकर के, नहीं, उसने 2 पैरों के अंगूठों पर खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊंचे करके ब्रह्मा जी को भजन करा, ब्रह्मा जी को याद करा, साधना करी। इतनी कठिन साधना, सर्दी, गर्मी, बरसात, उसका पूरा शरीर मानो कृशकाय हो गया हो, पूरा शरीर। इतनी कोई साधना करे, कर तो वो स्वार्थ के लिए रहा था, मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। फिर भी भगवान तो भगवान होते हैं ना, भगवान कहते हैं कैसे भी कर भाई, तू कर तो सही, मैं तो तैयार हूं आने के लिए, मुझे बुला तो सही। आ जाए, आ गए ब्रह्मा जी। मांग भाई भगत, मांग मांग, क्या चाहिए? आगे सुनते हैं आप उसने क्या मांगा। जो सतयुग में इतना भजन करना पड़ता था, हजारों साल तक। और त्रेता युग में रावण था। रावण किसका भक्त था? शंकर भगवान का शिष्य था, शंकर भगवान का परम भक्त था। रावण ने भी कई हजारों साल तक साधना करी ब्रह्मा शंकर भगवान को खुश करने के लिए। और साधना के अलावा वो यज्ञ करता था। और यज्ञ में हम तो डालते हैं लकड़ी, समिधा और घी वगैरह आदि डालते हैं, लेकिन उसने तो अपने मस्तकों को काट काट करके यज्ञ हवन में डाला उसने। रावण की साधना ऐसी थी, रावण का तपस्या ऐसी थी, उसका हवन का तरीका अलग था। वो अपने मस्तकों को काट काट करके हवन में डालता था। तो हनुमान शंकर भगवान खुश क्यों ना होते? सतयुग में ऐसे जाप करने से भगवान खुश होते थे, त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान खुश होते थे। और द्वापर के अंदर कंस मां दुर्गा का बड़ा भक्त था, दुर्गा की साधना करता था। वो दुर्गा का साधक था। हर एक काल में भक्तों ने इतनी कठिन कठिन साधनाएं करी है, लेकिन हमारे समय में तो न तो यज्ञ करने की आवश्यकता है, न हवन करने की आवश्यकता है, ना कोई मंत्र जप की, न कोई साधना की। कुछ मत करो, बस बैठ करके सरलता से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके बस राम राम करो, भजन कर लो। बस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में राम नाम महामंत्र है, बस यही जीव को पार कर देगा और अन्य मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है।